सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए अपना माध्यम प्रदान किया सर। और सर जैसा कि आपने पूछा कि मेरा कौन सा अटेम्प्ट था, तो सर ये उत्तराखंड पीसीएस में मेरा प्रथम प्रयास था। और आप सबकी दुआओं की बदौलत मुझे प्रथम प्रयास में इतनी बड़ी सफलता मिल गई सर। तैयारी कैसे आपने करी और किन किन माध्यमों का सहारा लिया आपने तैयारी में, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड भी आपने बताया कि भाई कोचिंग नहीं ली, तो जी सर। कितना डिफिकल्ट रहा और किस तरीके से तैयारी करी? जी सर इस एग्ज़ाम के लिए सर मैंने सेल्फ स्टडी किया है सर मोस्ट ऑफ द टाइम। और जहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत मतलब ऐसा लगता था कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं यूट्यूब का सहारा लेता था, या इंटरनेट पे जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल होते हैं उनका सहारा लेता था। और बाकी मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने मुझे मतलब एक ही सही ट्रैक पे मतलब रखा हमेशा कि तुम ये चीज़ पढ़ो, ऐसे तुम्हारा ये निकल जाएगा, फिर ये निकल जाएगा। तो ऐसा सर मैंने अपनी प्रिपरेशन रखी। अच्छा, आपके जो बड़े भाई हैं वो भी पीसीएस हैं, आप भी अब पीसीएस बने हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? ये बड़े भाई भी पीसीएस, वो भी बिना किसी कोचिंग के, और आप भी बिना किसी कोचिंग के। लोग बहुत सी कोचिंग करते हैं, उनके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो इस बात को कैसे देख रहे हैं आप? सर मतलब खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है सर, मतलब एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है कि बिना कोचिंग के, और मतलब हम लोगों ने मेहनत किया, प्रयास किया, और हम उसमें ये भी प्रथम प्रयास में सफल हो गए थे, और मेरा भी प्रथम प्रयास ही था सर। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे परिवार वालों को, मेरे फ्रेंड सर्कल में और मेरे गांव वालों को, सब लोगों को मतलब बहुत खुशी हो रही है। सब लोग ऐसे। इससे पहले क्या कर रहे थे सर इससे पहले सर मैंने मेरी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो था वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली से मैंने किया था, बीएस और एमएस केमिस्ट्री में। उसके पश्चात सर मैंने सिविल सर्विस के लिए तैयारी स्टार्ट किया था, क्योंकि सिविल सर्विस में वहाँ पे कॉलेज टाइम पे भी हमारा जो डिबेटिंग क्लब था, वहाँ पे जो हमारा फ्रेंड सर्कल था, उनमें से भी बहुत लोग आईएएस और अदर सिविल सर्विस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं सर। तो उन लोगों का मतलब इन्फ्लुएंस रहा, फिर घर पे बड़े भाई जी का सिलेक्शन हो गया था, तो उनका भी मुझे मतलब देख के मोटिवेशन मिला कि अगर मैं सिविल सर्विस में आऊँगा तो मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट डाल सकता हूँ अपनी सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए। अच्छा, यूट्यूब पे कौन कौन से चैनल्स अगर आप शेयर करना चाहें, कौन कौन सी जो हाँ टीचर्स सर, हैं बेसिकली? जी सर, यूट्यूब पे सर एक तो मैं अधिकतर देखता हूँ एडिटोरियल डिस्कशन के लिए, ओनली आईएएस का एक चैनल है, सुमित सर चलाते हैं। मैं उनको 2015 या 16 से देखता हूँ, उनका चैनल में रेगुलर देखता हूँ अभी भी। और सर इसके अलावा सर जैसे स्टडी आईक्यू है एक चैनल, तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी मतलब अच्छे लगते हैं उनके आर्टिकल। और दृष्टि आईएएस वाले भी काफ़ी अच्छे मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। तो दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की जो मैगजीन आती है मंथली, उन्होंने भी मतलब बहुत हेल्प किया है। क्लास में सर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई सालों से कई चीज़ों में जाके वो लैग कर जाते हैं, तो वो क्या पॉइंट है जिनमें जो आपके स्ट्रॉन्ग रहे, अगर कोई बताना चाहें आप, जो आपकी स्ट्रेंथ रही बेसिकली? जी सर मतलब देखिए, सिविल सर्विस का जो प्रिपरेशन है सर, ये बहुत लंबा मतलब कई बार बहुत लंबा हो सकता है। इसमें आपको ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कई बार इतने वीक पॉइंट आते हैं आपकी लाइफ में, आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हो कि कहीं नई सफलता मिली है। तो वैसे में मतलब हमें यही चाहिए कि हमें मतलब अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए, और मतलब जितना हमसे हो सकता है उतना प्रयास कीजिए, और फाइनली मतलब एक दिन सफलता ज़रूर मिल जाती है। बस उन पर वीक पॉइंट पे आपको कमज़ोर नहीं होना है, क्योंकि वही आपकी रियल परीक्षा होती है। अगर आप उस टाइम कमज़ोर पड़ गए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो ऐसे टाइम पे आपको मजबूत रखें, अपने फैमिली वालों से बात करें, अपने फ्रेंड से बात करें, ताकि मतलब थोड़ा हल्का सा माहौल हो जाए। तो मतलब फैमिली सर्कल और फ्रेंड सर्कल ये बहुत ज़रूरी है जब आप तनाव के माहौल में रहते हो। तो अगर आपको ऐसा डिमोटिवेट हो रहा है तो वैसे अपने दोस्तों से, फैमिली वालों से खुल के बात करें, अपनी समस्या अगर कोई है तो उनको बताएं, ताकि वो आपको अच्छे से गाइड कर सकें। सर खुशी की बात है, आप सबसे बड़े भाई हैं और पहले अटैम्प्ट में आपने भी पीसीएस क्रैक किया था और अब छोटे भाई ने किया, तो कैसे आप इसको एक्सप्लेन अब करेंगे सर? इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़ी खुशी का माहौल है हमारे घर परिवार में। आपने सही कहा कि पिछली परीक्षा जो पीसीएस की थी 2012 की, उसमें मेरा चयन हो गया था। तो इसमें मेरा यही कहना है कि देखिए, जो भी बच्चा कोई भी है, अगर अपनी लगन मेहनत से अपने
कोई एक उद्देश्य लेकर चलता है तो ज़रूर से प्राप्त कर लेता है। तो ये मेरा छोटा भाई भी है, काफ़ी मेहनती है और इसने पूरी लगन मेहनत से, इसका खुद का भी बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत मेहनत है, तो इसने की है और आज उसने मंजिल प्राप्त भी कर ली है। तो सभी के लिए मेरा यही मैसेज है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें लाइफ में और उसको प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिल जाती है। आपके इंस्ट्रक्शन कितने कामयाब रहे इनके लिए, क्योंकि आपने पहले दिया था तो आपको पता है कि कहाँ पर कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। तो उन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास आपने किए, क्योंकि छोटा भाई कई बार नहीं सुने चीज़ें। हाँ, उसके लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसे कई बार शुरुआत में इसका था कि भैया मैं जैसे कि रिसर्च फील्ड में इसने किया था आईसर मोहाली से, तो फिर इसका रहा कि मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ सिविल में। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सिविल में अगर आपको लग रहा है तो प्रयास कर सकते हैं। बाकी जो एक थोड़ा सा कई बार हो जाता है कि जो हमारे वो होते हैं परीक्षार्थी, उनके दिमाग में रहता है कि बहुत बड़ी परीक्षा है कैसे करेंगे, तो वहाँ मैं इसको वो चीज़ें हावी नहीं होने दी। मैंने कहा कि नहीं, मैंने भी किया है, आप भी कर सकते हैं। और जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उन पर मैंने कई बार से समझाया कि आंसर राइटिंग कैसे होती है, थोड़ा सा लिखने का तरीका कैसे होता है, क्योंकि इसका जो आर्ट बैकग्राउंड है वो नहीं है, मेरा आर्ट बैकग्राउंड था। तो कुछ चीज़ें मैंने अपने फील्ड से उसको समझाई। फिर हिंदी का कुछ पोर्शन होता है वो भी मैंने से बताया है। तो जितना मेरे से संभव हो सका मैंने इसका मदद किया है उसमें। जी, कितनी खुशी है परिवार को? जी, बहुत बढ़िया खुशी है परिवार को। और मेरी सभी से वही है कि भैया अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी परीक्षार्थी तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ डिमोटिवेट ना हो और बिना आप कोचिंग के भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग लगन और मेहनत से करते रहेंगे तो एक दिन आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। हाँ जी, सोचा था आपने? ये सोचा का हमने अपने लड़कों ने, भाई मेहनत करो, एक दिन आप कामयाब हो जाओ, उसी बात नहीं, हिम्मत ना हारो। हम मजदूरी करते रहे भाई, आप पढ़ते रहो, जैसा भी हम करें हमारे बोगा ऐसा करेंगे आपके लिए। बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी। हाँ हाँ, करते रहो तो हमारे पापा कोई चिंता ना करो, आपकी मेहनत तो शुरू करेंगे हम। देखो मजदूरी करिए, हम ना हिम्मत नहीं आ रही, अपना करते रहे, अपने जाकर हम बढ़ाते रहे जितनी हमारे बना, ऐसे है। बहुत खुशी हुई, मेरा बेटे दोनों अफसर बन गए, मुझे बहुत 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 खुशी हुई। कुदरत ने ना बेचारों को इतना बड़ा पद दिया, और भगवान तो सब किसी को दिए और कुदरत वाले बस इन्होंने मेहनत बहुत करी, हमने मेहनत करी। और बच्चा ने याद आता है जब आप मेहनत करते थे, हाँ, छोटे थे, बच्चों को कहा बेटे पढ़ो भाई, अब तो क्या ना, जितना तुम करोगे मेहनत करोगे इतनी तरह भगवान तुम्हें देगा। मेहनत किसी कोई करा रखता नहीं भगवान, यदि मेहनत करेगा हम हो या कोई हो, उसे मेहनत मिलेगी ज़रूर। और वार से देर से मिल जाएगी लेकिन मिलेगी ज़रूर। अच्छा जी, बच्चे हमारे अच्छे बच्चे हैं, सब सारे गांव में बेचारे कोई नहीं उन्हें कहता कि बच्चे इनके ऐसे हैं, गलत जगह गलत संगति में नहीं रहते, कहीं किसी के धोरा नेड़े वैसे नहीं जाते, कहीं भी अपने काम से काम रखो, हर पढ़ाई में ध्यान रखो। और बस भले कितने ही आदमी ने कहा तेरा बेटा कहाँ रहा, बाहर है क्या, मगर मकान नहीं, मतलब बाहर गए दिखो, मतलब और वो रहा था घर में पढ़ाई के ध्यान में, सुबह और शाम वो रोटी वो चाय वाय पी का खाना खुना खाएगा अपना पढ़ाई में लग जाते। और ये भी इनका सहयोग बड़े बेटे का हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये सब बेचारे अपना नुआ सब कर रहे हैं अपना मेहनत। खुशी है बहुत, खुशी बहुत है मुझे, बहुत खुशी। मेरे बेटे मेरे दोनों ऑफिसर बन गए, आगे इनको भी करेगा, दूसरों को भी भगवान पास करेगा।